बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। CS 304 के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फ़ाइनल टर्म के लिए जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसको मैं आज कवर करूँगी। आपको बताऊँगी 17 में ऐसे क्वेश्चंस बताऊँगी जो कि फ़ाइनल टर्म के लिए अगर आप इस टॉपिक्स को अच्छे तरीके से कवर कर लेते हैं तो आप काफ़ी हद तक जो पेपर है कवर हो जाता है, बल्कि काफ़ी ही बहुत हद तक पेपर कवर हो जाएगा, क्योंकि 2010 से लेके 2020 तक मैंने सर्च जो किया है पास्ट पेपर्स में, ये सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हुए हैं। मैं आपको बता दूंगी कौन से लॉन्ग में इंपॉर्टेंट और कौन से शॉर्ट के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं। और जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास जो है क्वेश्चन वो है ओवरलोडिंग वर्सेस ओवर राइटिंग ऑफ कंस्ट्रक्शंस एंड फंक्शंस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। ओवरलोडिंग एंड ओवर राइडिंग, इन दोनों में डिफरेंस आता है, और शॉर्ट में भी आ जाता है, लेकिन ज़्यादातर ये पास्ट पेपर्स में लॉन्ग में आया हुआ है। आप इसको अच्छे तरीके से लेक्चर से अपने हैंड आउट से पॉइंट आउट कर लें और इसको एक बार अच्छे तरीके से पढ़ के जाइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का मस्ट आता है। काफ़ी फास्ट पेपर्स में जो है आया हुआ है टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। आप एक बार इसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा, और अपने लेक्चर में इसको ज़रूर पॉइंट आउट करते हैं। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में ये 17 के जो क्वेश्चंस हैं ये लिख दूँगी, ताकि आप स्क्रीनशॉट लेके भी रख लें, आपको पता भी चल जाए कि कौन कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए फाइनल टर्म के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। मल्टीपल इनहेरिटेंस ये भी लॉन्ग में आता है, टाइप ऑफ इनहेरिटेंस भी लॉन्ग में आता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस भी लॉन्ग में आता है, 5 मार्क्स का। अब इसके आगे पॉइंट्स और सब कुछ अच्छे तरीके से इस लेक्चर को एक बार ज़रूर कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ लीजिएगा, लेक्चर ले लीजिएगा, लेकिन इनको कवर अच्छे तरीके से करके जाइएगा इन 17 टॉपिक्स को, तो आपका पेपर इंशाल्लाह काफ़ी हद तक अच्छा हो जाएगा और अच्छा CGPA मेंटेन हो जाएगा। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस एंड कॉन्स्ट्रेट क्लासेस। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आता है। काफ़ी पास्ट पेपर्स में शॉर्ट में आया है, 2 पास्ट पेपर्स में ये लॉन्ग में आया है, लेकिन ज़्यादातर ये शॉर्ट में आया है। और आप इसको ज़रूर अच्छे तरीके से एक बार पढ़ लीजिएगा। इस टॉपिक को शॉर्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा है व्हाट आर स्पेशलाइज्ड क्लासेस। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, 2 मार्क्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, 2 लाइन्स आप लिख देंगे तो आपको इजीली 2 मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद है व्हाट इज़ वी टेबल। वी टेबल क्या है? वी टेबल ये भी शॉर्ट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप इसके भी टॉपिक्स को अच्छे तरीके से एक बार कंसेप्चुअल तरीके से पढ़ लेंगे तो आपका ये शॉर्ट भी बहुत अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा। उसके अलावा है टेम्पलेट्स एंड फंक्शन टेम्पलेट्स। ये भी एक शॉर्ट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। टेम्पलेट्स एंड फंक्शन टेम्पलेट्स 2 मार्क्स का आता है। 2 लाइन्स लिख के आप इसको भी अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं और 2 मार्क्स इजीली आप गेन कर सकते हैं। उसके अलावा है मल्टीपल आर्गूमेंट पासिंग थ्रू टेम्पलेट्स। ये लॉन्ग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये एक टॉपिक है, लेक्चर है, हैंडआउट्स में आप लोग ज़रूर इसको सर्च कर सकते हैं। ये आप ज़रूर पॉइंट आउट कर लीजिएगा, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग के लिए आता है। एलोगेरिथम्स ऑफ टेम्पलेट क्लासेस, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, और एलोगेरिथम्स लिखते हैं टेम्पलेट क्लासेस के, तो ये MCQs में भी आते हैं। लेकिन अगर आप इस टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे तो आपके MCQs भी कवर हो जाएंगे। शॉर्ट और लॉन्ग में जब जैसे भी आएगा तो आपका ये टॉपिक इजीली कवर हो जाएगा। ये लेक्चर आप एक बार लाजमन पढ़ लीजिएगा अच्छा पेपर देने के लिए। फंक्शन टेम्पलेट जो है शॉर्ट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स का आता है। 2 लाइन्स लिख के आप इसको भी इजीली कवर कर सकते हैं। डिफाइन फंक्शन टेम्पलेट्स, ये एक शॉर्ट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप लोग ज़रूर इसको भी अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। अगला है डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स वर्सेस नॉन डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स। ये लॉन्ग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये काफ़ी फास्ट पेपर्स में आया हुआ है, 5 मार्क्स का। आप इसको भी एक बार ज़रूर अच्छे तरीके से पढ़कर इसे कवर कर सकते हैं। इसका लेक्चर है, टॉपिक भी है, हैंडआउट्स में आप सर्च कर लीजिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ज़रूर पॉइंट आउट कीजिएगा इस भी टॉपिक को। इंशाल्लाह ये आप अच्छे तरीके से करके 5 मार्क्स ईज़िली गेन कर सकते हैं। रूल्स ऑफ टेम्पलेट्स एंड फ्रेंड्स, ये शॉर्ट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप इसको ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा। ये हैंडआउट्स में ये भी एक लेक्चर है, टॉपिक है। इसके भी सारे आगे एक एक्सप्लेनेशन है, वो भी ज़रूर आप एक बार पढ़ लीजिएगा।
व्हाट आर इटरेटर्स, ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का आता है, आप इसको भी एक बार पढ़ लीजिएगा। व्हाट इज़ STL, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी कंटेनर, ये भी एक मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग है, ये दोनों में आ सकता है और पिछले पास्ट पेपर्स में दोनों में आया हुआ है। STL जो है ये शॉर्ट में भी आता है। व्हाट इज़ STL कंटेनर, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2 नंबर्स का भी आता है, 5 नंबर्स का भी आ सकता है, लेकिन आप इसके आगे से एलेबोरेट और एक्सप्लेनेशन ज़रूर अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा कि अगर शॉर्ट में या लॉन्ग में आए तो आप इजीली इसे भी लिख सकें और गेन कर सकें मार्क्स। उसके बाद एरर हैंडलिंग एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग, ये एक मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आप इसको भी ज़रूर पढ़िएगा, लेक्चर में पॉइंट आउट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉन्ग में भी आया है, शॉर्ट में भी आया है, 5 मार्क्स का भी आता है, 2 मार्क्स का भी आता है, कि आप लोग ज़रूर एक बार जो है देखिएगा। स्टैक अनविंडिंग, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, ये 2 मार्क्स का सिर्फ आता है, लॉन्ग में नहीं आया हुआ, आप इसको 2 लाइंस में भी कवर कर सकते हैं, एक बार ज़रूर इसकी भी डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये 17 क्वेश्चन हैं जो कि फाइनल टर्म्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपका भी कोई फ्रेंड CS 304 जिसका सब्जेक्ट है, आप उसको भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि लेक्चर्स जो हैं पास्ट पेपर्स के लिए पास्ट पेपर्स में काफ़ी ज़्यादा आए हुए हैं, और शॉर्ट और लॉन्ग मैंने आपको बता दी हैं कि कौन से आप 2 मार्क्स के जो हैं याद करके कवर कर सकते हैं और कौन सा है जिसकी एक्सप्लेनेशन एलैबोरेट ज़रूरी है। तो अब इंशाल्लाह जो है इसको अच्छे तरीके से एक बार पढ़ लेंगे, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो बता दूँगी, लिख दूँगी, ताकि आप जो है वहाँ से भी स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं और इजीली इसको जो है हैंडआउट्स में पॉइंट आउट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, और प्लीज़ जिन लोगों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, CS के आगे भी जितने भी टॉपिक्स हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, उनके जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, मैं आपको बात वो भी बताती रहूँगी। और इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल स्टूडेंट्स। खुदा हाफिज़।